नहीं होगा। मिथ्यात्व के अभाव है तो उस तज्जन्य कर्म आश्रव नहीं होगा। अविरति ही दूसरा कर्म के आश्रव का हेतु क्या कहा था? अविरति। अब अविरति से जो कर्म का आश्रव हो रहा था उससे बचना चाहते हो तो विरति, व्रत धारण करो, व्रत धारण करो, है ना। अब व्रत का अर्थ क्या है? इंसान तस्या हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से जो वृत्ति हो जाना उसका नाम क्या था? व्रत है। तो अविरत में तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह चल रहा था। तो यदि उससे बचना है तो अहिंसा, सत्य, चोरी, ब्रह्मचर्य, परिग्रह धारण करो, व्रत को धारण करो। तो व्रत अविरत विषयक कर्मों के आश्रव को रोक देता है। और कसाय से जो कर्म का आश्रव हो रहा था तो उसके निग्रह कर दीजिए। अभी तक व्यक्ति क्या सोच रहा था? क्या करूं, मुझसे सहन नहीं होता है महाराज, बहुत हो गई, बहुत इतना बोल दिया, उन्होंने ऐसा कह दिया इसलिए मेरे कसाय भड़क गई। किसने क्या बोला उससे तो उसका मन खराब हुआ। तुम अपने मन को क्यों खराब कर रहे हो? तुम अपने मन को बस में करने के लिए निग्रह, अपने मन को निग्रह करो, अपने कसायों को निग्रह करो। हम दूसरे की कसायों पर तो ब्रेक नहीं लगा सकते, कुछ नहीं अपन कर सकते, उसकी बात को समझे, लेकिन अपने कसायों को शांत कर सकते हैं, अपने कसायों पर अंकुश रख सकते हैं, अपने कसायों पर लगाम लगा सकते हैं। दूसरे के लिए अपन क्या कर सकते हैं? दूसरे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। उसकी करनी को समझे, लेकिन अपनी करनी को हम सुधार कर सकते। इतना अपना इसमें स्वतंत्रता है, स्वाधीनता है। तो बतला रहे हैं कि कसाय को जीतना है। कसाय से तो आश्रय हो रहा था और उस आश्रय से बचना है तो कसाय का निग्रह करो। जैसे जैसे व्यक्ति कसाय जयी होता है वैसे वैसे कर्म के आश्रय से तज्जन्य जो कर्म का आश्रय होता हो रहा था उससे वो बच सकता है। कसाय जयी अंदर में भी कसाय भाव से अपन को ब्रेक लगाना चाहिए। अंतरंग बहिरंग क्षणिक होता है, बहिरंग ज्यादा समय तक नहीं रहती, अंतरंग कसाय सबसे बड़ी कसाय बन जाती, उसको निकालने का प्रयास करना चाहिए। और चौथा स्थान क्या दिया था? योगे, योग, मन वचन काय का जो परिस्पंदन होता, काय वांग मना, जो कर्म योग था उसको रोकना है तो निरोधे, उसको निरोध कीजिए, उसको रोकिए, उसको रोकिए। मन तो इच्छा हो रही थी हाँ पैर फैला करके बैठ जाऊं, इच्छा हो रही थी, आलस से सता रहा था, लेकिन नहीं, पैर नहीं फैलाएंगे। मर्यादा है, सामायिक है, प्रतिकोण है, स्वाध्याय, कोई भी ऐसे प्रसंग है पैर नहीं फैलाएंगे। इच्छा तो हो रही थी आराम से लेट जाए, लेकिन नहीं, इच्छा हो रही थी कुछ बोलूं, है ना, लेकिन उस पर अपन ब्रेक नहीं, स्वाध्याय चल रहा है। किसी ने कुछ बिगाड़ दिया तो हम बतलाते, लेकिन ये स्वाध्याय चल रहा है। मन, अब तन वचन को कंट्रोल करना सरल, मन पर भी पुरुषार्थी व्यक्ति पुरुषार्थ कर रहे हैं। नहीं, मन हम नहीं जाने देंगे दूसरी दिशा में। जिस तत्व में, जिस भूमिका में बैठे, सामायिक में बैठे तो सामायिक में ही मन लगाएंगे, स्वाध्याय में बैठे स्वाध्याय में लगाएंगे, प्रतिकोण में बैठे प्रतिकोण में लगाएंगे। जो भी अपना काम क्रिया चल रही है उस दिशा में लगाना ही योग का निरोध है। चित्त निरोधा ध्यानम, चित्त का निरोध हो रहा है, मन का भी हो रहा, वचन काय का भी हो रहा, रोक रहे, बुद्धि का पालन करते हैं। अपन बहुत सारे प्रकरण ऐसे रहते हैं जिस पर यथासंभव पुरुषार्थ चलता है, निरंतर पुरुषार्थ है। धीरे धीरे व्यक्ति सामायिक किस तरह से करना, आमतौर पर यदि किसी को छूट दे दिया जाए, स्वतंत्र कर लो सामायिक, आप देख लीजिए उसकी सामायिक कितनी बार बैठेगा, कितनी बार लेटेगा, कितनी बार पैर फैलाएगा, कितनी बार दूसरा काम करने लग जाएगा, लिखने लग जाएगा। इसलिए
महाराज के संघ की पद्धतियां थी। किसके? आचार्य विमल सागर महाराज के संघ की पद्धति। महाराज के संघ में प्राय करके तीनों टाइम की सामायिक उनकी सामने सब। हाँ, मान लीजिए माता जियों का महाराज के यहाँ तो पद्धतियां थी। आमतौर पर महाराजों का प्रधानता थी, महाराजों की प्रधानता थी। तो अब वहां पर कितने 4 बजे से बैठो 9 बजे तक, 8 बजे तक, तो सर वही महाराज के यहाँ सामायिक, वही प्रतिपण, वही जाप, वही भक्ति, वही स्तोत्र, सारे आचार्य वंदना स्वाध्याय वगैरह सब हो करके फिर इसी प्रकार के दोपहर में भी बैठो तो दोपहर में भी महाराज के सानिध्य में सामायिक, सामायिक के बाद क्लास में शुरू कर। शाम को बैठो तो प्रतिकोण में बैठना शुरू हुआ, है ना। तो दोपहर का स्वाध्याय हुआ, लघुशंक का थोड़ा बहुत कोई 10-15 मिनट आधा घंटा गैप रहता था, आधा 1 घंटा, और इसके उपरांत फिर प्रतिकोण, प्रतिकोण के बाद अपना अपना स्वाध्याय यानी सामायिक, सामायिक के बाद स्वाध्याय। तो इस प्रकार की पद्धतियां प्राय पुराने सभी संघों में पद्धतियां, बहुत सारे संघों में ऐसी पद्धतियां रही हैं। तो महाराज बोलते थे कि देखो समूह में होता है ना तो व्यक्ति के अंदर प्रमाद नहीं आ पाता है ना। अब क्योंकि बहुत किस्म के लोग रहते थे, ये बात अलग है कि बहुत कुछ लोग अभ्यस्त हैं तो इसलिए उन पर विश्वास भी किया जाता है, लेकिन सभी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, सभी पर तो विश्वास नहीं हो सकता ना। तो कुछ लोग ऐसे व्यक्ति रहते हैं, उनके लिए बोला था चलो भाई सामने सामने करो, सामने प्रतिकोण करो, स्वाध्याय सामने होना चाहिए। किनके ब्रेक किस पर लगाया जाता है? गाड़ी कहीं गलत रास्ते पर जाने लग जाती तो ब्रेक लगा दिए जाते, नहीं तो गड्ढे में गिर जाएंगे, है ना। पर ब्रेक लगा दिया एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए ब्रेक, गाड़ी बिना ब्रेक की गाड़ी तो खतरनाक होती है, गाड़ी में ब्रेक होना चाहिए। लेकिन ब्रेक सही रास्ते पर गाड़ी चल रही है तो ब्रेक नहीं लगाया जाता है। तो सही रास्ते पर चल रही है, कोई गड्ढे और कोई एक्सीडेंट की कोई संभावना नहीं, अब उसमें कौन ब्रेक लगाएगा? क्यों ब्रेक लगाएगा? ब्रेक उनको लगाया जाता है, अरे बड़ा ब्रेक लगते हैं यहाँ तो बहुत कंट्रोल, बहुत प्रकार की क्या बोलते हैं अनुशासन। अनुशासन एक दृष्टि से देखें तो अनुशासन किस पर है? जो अनुशासन में नहीं है उसको, उस पर अनुशासन किया जाता है। जो अनुशासन में है वो तो खुश है, उसको कोई परेशानी नहीं। जो टाइम पर सामायिक करता है, प्रतिकोण करता है, व्यवस्थित करता है, सारी क्रिया करता है, अब उस पर क्या ब्रेक लगना है? क्या अनुशासन उस पर, क्या उस पर कंट्रोल? कुछ भी नहीं। जो ऐसा नहीं चल पाता, हमेशा ध्यान रखना, बुरा किसको लगता है? कंट्रोल। किसको बुरा लगता है? जो सही नहीं चलता उसी को परेशानी होती। बड़ा बंधन, बिल्कुल बात नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, कुछ भी हालत नहीं सकते, डुल नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। परेशानी उसको हो रही है जो अनुशासित नहीं है, और जो अनुशासित है उसको तो बड़ा आनंद है, उसको तो खुशी है, उसको कोई दिक्कत नहीं। आप कह दो यहाँ बैठो तो हम यहाँ बैठ जाएंगे, यहाँ सामने करें यहाँ कर लेंगे, वहाँ प्रतिकोण करो वहाँ कर लेंगे, कोई सिरदर्दी नहीं है, उसको तो बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी खुशी है, बड़ा आनंद है। परेशानी उसको होती है जिसकी क्रिया सही नहीं, जिसका टाइम टेबल सही नहीं होता, जिसकी चर्या ठीक नहीं होती है ना, उनको परेशानी होती है। तो बंधुओं तो यहाँ बतला रहे हैं योग को निरोध करना है। योग निरोध करना है तो उसके लिए निग्रह करने की आवश्यकता है। हम अपनी आदतों को हम ही ब्रेक लगाएंगे, ये निग्रह कहलाता है। क्या नहीं कर सकते हैं? एक व्यक्ति जो रोज रात्रि भोजन कर सकता है उसको हम 1 महीने का त्याग करा सकते हैं, तो हम उसको त्याग करा सकते हैं। उसको एक उसकी आदत को चेंज कराया, वो तंबाकू या बीड़ी सिगरेट क्या पाउच वगैरह खाता था, उसकी आदत को हम चेंज कर सकते हैं। तो अब आपकी बीड़ी सिगरेट की नहीं, लेकिन आपकी जो अन्य आदतें हैं ना
क्या उस आदत को चेंज नहीं कर सकते हैं? जो रोज आलू बिना भोजन नहीं चल रहा है, हम उसको बोलते नहीं 1 महीने तो छोड़ना है। अब वो व्यक्ति कितना तरीके से छोड़ता है और अपने व्रत में, अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ता से पालन करता है, मजबूत रहता है। हम अपनी भी आदतों को चेंज कर सकते हैं, अपनी भी आदतों को बदल सकते हैं, और इस ओर भी अपन को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या नहीं कर सकते। आप दूसरों के लिए कहते भाई आप क्या नहीं कर सकते हो, क्या इतना नहीं क्या कर सकते हो, हम भी कैसे क्या तुम इतना नहीं कर सकते हो, कर सकते। यही तो पुरुष की विशेषता है, पौरुषता है कि अपन अपने आप को जैसा ढालें वैसे सांचे में ढाल सकते हैं। और गुरुकुल तो इसी का नाम, गुरुकुल और गुरुकुल विहीन व्यक्ति, गुरुकुली और गुरुकुल विहीन व्यक्ति हमेशा देखना जिनका जीवन गुरुकुली जीवन व्यतीत हुआ है, वे संभले हुए और निखरे हुए व्यक्ति मिलेंगे। वे कहीं भी बहुत अच्छी उपलब्धि पालेंगे। जिनके गुरुकुली जीवन नहीं रहे, गुरुकुली संस्कार नहीं रहे अथवा सांचे में नहीं रहे, तो गुरुकुल में रहना अलग बात है और गुरुकुल के सांचे में ढल जाना एक अलग बात है। जो गुरुकुल के सांचे में ढल गया, आप देख लीजिए कहीं भी समाज के लिए वे वजनदार नहीं होंगे, कहीं भी वे समाज के लिए बाधक नहीं होंगे। समाज उनको पा करके कभी भी वजनदारी महसूस नहीं करेगी, भारभूत नहीं समझेगी। लेकिन जिनका जीवन गुरुकुल ही नहीं रहा, जो गुरुकुल के सही संस्कार उनके जीवन में नहीं मिले, तो आप देख लीजिए क्या भाई क्या हो रहा है। अभी थोड़ी देर के बाद सामायिक कर कितने बज गए, 8 बज गए, 8:15 बज गए, 8:30 बज गए, अभी सामायिक नहीं हो रही, अभी भी सामायिक नहीं हो रही। कर लेंगे प्रतिक्रमण हो गया, अभी सामायिक के बाद कर लेंगे। क्यों भाई इस स्थिति क्यों आ रही है? क्योंकि गुरुकुली के संस्कार नहीं आ पाए। तो कोई टाइम टेबल स्वाध्याय दोपहर का अपना कर लेते हैं। क्या करते हो? दिन भर तो हम देखते चर्चा में बैठे रहते हैं, दिन भर देखते हैं ऐसे लोगों को जिनके अंदर में वो संस्कार नहीं मिलते हैं। अब उनको देखो सामने से उठे कि बस इनको बुलाया, उनको बुलाया, इनको फोन, उनको मोबाइल, उनको सूचना, उनको समाचार। अब वो व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों को देख करके दूसरे लोग क्या प्रभावित होंगे? ठीक है, किसी का स्वार्थ है, किसी का कोई काम बन रहा है तो जी हजूरी खूब करेगा, लेकिन जो तत्वज्ञ है, जो कुछ अध्ययनशील है, जो विचारशील है, उसकी मन तो उतनी प्रभावित नहीं हो सकेगा, उसका मन उतना प्रभावित नहीं होगा। तो ये देखेगा कि इनका क्या चल रहा है, कैसे इनकी क्रिया है, कैसे इनका टाइम टेबल, कैसे इनका सुबह कितने बजे उठ रहे हैं, कोई उसका उठाने वाला नहीं, कितने बजे सामायिक हो रही, कितने बजे प्रतिक्रमण हो रहा। तो गुरुकुल में रहना ही पर्याप्त नहीं, गुरुकुली बनना महत्वपूर्ण है। गुरुकुल के संस्कार बन जाना और ऐसे संस्कार ढालते। गुरु का अर्थ क्या है? लकड़ी लेकर के बैठे रहते, ए कितने लेट हुए, लेट कैसे आए, पीछे बैठो, लेट क्यों हुए, इतना स्तोत्र छूट गया, फिर से पूरा स्तोत्र पाठ करो, ए प्रतिक्रमण तुम्हारा इतना विलंब में से आया, फिर से प्रतिक्रमण पूरा करो। एक कंट्रोल है गुरुकुल में, तो एक कंट्रोल है। अब जो स्वतंत्र है वो कौन कहने वाला है? और कोई कहेगा भी ना तो हमारे गुरु हो क्या, हमारे समझाने के लिए आए? कौन होते हो, उनको क्या अधिकार है? तुम पहले महाराज बन के दिखाओ, 10 बातें व्यक्ति उसको सुना करके ठंडा कर देगा। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि नहीं, अपने लिए क्या करना चाहिए कि आश्रम से बचना है। आपने भाव से निर्ग्रंथ दीक्षा धारण की है तो फिर कर्म के आश्रम से भी बचने का प्रयास कीजिए। तो आप उसके लिए योग से जो आश्रम हो रहा था, योग को जितना बने उतना मान सकते हैं। आपका उपवास है, किसी का स्वास्थ्य ठीक है, किसी की तकलीफ है, आप जिस आसन से बैठ सकते हो सुखद आसन लगा लीजिए, उतने क्षण तक के एक स्थिर आसन से बैठिए। इतना तो योग को रोक सकते हैं। कुछ क्षण आप आंखों को केंद्रित कर लीजिए, यहाँ वहाँ नहीं देखेंगे, यहाँ वहाँ खुजली हो रही है लेकिन हम बार बार हाथ पैर नहीं हिलाएंगे, इतना तो कर सकते हैं। हम यथा संभव उतने क्षणों तक मौन तो रहते ही हैं,
शरीर को भी स्थिर करेंगे और मन को भी स्थिर करेंगे। मन को भी कोई भी अपन स्तोत्र पाठ कर रहे हैं, पंचगुरु भक्ति पढ़ रहे हैं या चैत्य भक्ति, उसके अर्थ में भी हम उपयोग लगाएंगे। तो ऐसा यदि कुछ प्रयास किया जाता है तो आचार्य कहते किन बातों से, कौन कौन सी हो गई? दर्शन यानी सम्यक दर्शन, व्रति यानी महाव्रति, और निग्रह कसायों को जीतना, और योग का निरोध। इन 4 बातों से, और जो 4 प्रकार के आश्रय हो रहे थे या 4 हेतुओं से जो आश्रय हो रहे थे, उससे आप बच सकते हो और परमार्थ के मार्ग पर आप आगे बढ़ सकते हो, ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। अतः प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्यं सकल समस्यार्थम आहुजा श्री सुभती का